हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रति सोमवार व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, प्रति सोमवार व्रत कब से शुरू करने चाहिए और प्रति सोमवार व्रत में कौन सा खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रति सोमवार पूजा करने के लिए एक चौकी चाहिए और जहाँ पर पूजा करनी हो उस जगह पर साफ़ सफाई करके गंगा जल छिड़क करके शिव भगवान की फ़ोटो चाहिए। उसके बाद सफ़ेद रंग के चौकी पर कपड़ा बिछाने चाहिए और एक बर्तन चाहिए और उसमें ना स्वास्तिक बना लेने चाहिए और इसी बर्तन में शिव जी की अभिषेक करी जाएगी। तो आप बर्तन कोई भी ले सकते हैं, तांबे पीतल की। उसके बाद पूजा में जैसे कि दीपक जलाए जाते हैं, तो दीपक के नीचे अक्षत रख करके और सबसे पहले दीपक जलाई जाती है। तो अक्षत के ऊपर ना दीपक रखे जाएंगे, उसके बाद दिए जलाने चाहिए। दोस्तों, प्रति सोमवार के व्रत पूजा में आप फोटो के साथ साथ शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं भी है तो सिर्फ फोटो में ही पूजा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, दीपक जलाने के बाद दीप देवता की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जब तक मेरी पूजा संपन्न न हो तब तक आप यहीं विराजमान रहिए और जलते रहिए। इस तरह से बोल करके देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, कुमकुम लगा करके, अक्षत चढ़ा करके और उसके बाद पुष्प चढ़ा करके देवी देवता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। देवी देवता की जब पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर रखे हैं सुपाड़ी के गणेश जी। आप मूर्ति भी रख सकते हैं अगर आपके पास मूर्ति है तो, नहीं तो सुपाड़ी से भी पूजा कर सकते हैं। सुपाड़ी में 4 बार जल छिड़क करके और गणेश जी की पूजा संपन्न करनी चाहिए। लाल कुमकुम चढ़ा करके, हल्दी, अक्षत, पुष्प चढ़ा करके और गणेश जी की पूजा संपन्न करनी चाहिए। गणेश जी के ऊपर दुबला घास भी चढ़ाए जाते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं तो आप चढ़ा लीजिएगा और हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और गणेश जी के ऊपर पुष्प भी चढ़ाने चाहिए। तो ये गणेश जी की पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद करी जाएगी शिव जी की पूजा। तो शिव जी की जिस बर्तन में पूजा कर रहे हैं उसमें स्वास्तिक बना ले, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे। उसके बाद शिव जी का इसमें अभिषेक किया जाएगा। आप बर्तन तांबे पीतल का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल डालने चाहिए। उसके बाद शिव जी की पूजा में आप पंचामृत अभिषेक करना चाहते हैं तो पंचामृत अभिषेक भी कर सकते हैं, वरना सिर्फ सादे जल से अगर इनका स्नान करवाना चाहते हैं तो सादे जल से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पंचामृत अभिषेक कर रही हूँ। तो सबसे पहले अभिषेक में दूध डालने चाहिए। तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करने चाहिए। और दोस्तों, शिव जी की पूजा में ना जब पंचामृत अभिषेक करें तो उसमें तुलसी दल बिल्कुल भी न डालें। शिव जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, प्रति सोमवार व्रत की पूजा में अगर आप पंचामृत अभिषेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना फोटो में भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप कलश का स्थापना करके करना चाहते हैं तो कलश का स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं। ये पूजा मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से करके दिखा रही हूँ। ये पूजा कोई भी कर सकता है, बिल्कुल आसान है, किसी प्रकार के कोई ताम झाम नहीं है, बिल्कुल सरल तरीके से करके दिखा रही हूँ। और मैं ये भी बता रही हूँ कि अगर आप पंचामृत अभिषेक नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप फोटो में फूल से जल छिड़क करके और पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, पंचामृत अभिषेक करने के बाद लास्ट में सादे जल, जो गंगा जल मिश्रित जल होती है, उससे अभिषेक करनी चाहिए। और अभिषेक करने के बाद जब आप अभिषेक कर रहे हो तो उस समय पर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या कोई आपका गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो मंत्र बोलते हुए और आप जाप करें और उनका अभिषेक करें। उसके बाद अच्छे से रगड़ करके भगवान को नहला करके और साफ स्वच्छ कोई अगर आपके पास कपड़ा है तो आप भगवान को पोंछ दें और पोंछने के बाद फिर इनकी पूजा शुरू करें। तो
शिव जी को पूज करके मैंने चौकी पर रख दी है। अब हम शिव जी की जो फोटो है उसके ऊपर 4 बाल जल छिड़केंगे, शिव जी का स्नान कराएंगे और उसके बाद उन्हें एक साफ स्वच्छ कपड़े से शिव जी की जो फोटो है उसे हम पोंछ करके अच्छी तरह से साफ कर देंगे। तो इस तरह से शिव जी की जो फोटो है उनकी पूजा हो गई। तो मैंने बताया कि फ़ोटो में भी आप पूजा कर सकते हैं और शिवलिंग है तो शिवलिंग के साथ भी कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं भी है तो सिर्फ फ़ोटो में ही रख करके आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा देंगे, शिव जी को भी वस्त्र रूपी कलावा देंगे और जो फ़ोटो है उनमें भी वस्त्र रूपी कलावा देंगे। दोस्तों आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं और आपके पास अगर सफ़ेद रंग का कोई वस्त्र है तो शिव जी को चढ़ा सकते हैं और माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले गणेश जी को लाल कुमकुम, माता पार्वती जी को और गणेश भगवान जो इनके भगवान शिव जी को गण है इनके ऊपर लाल रंग के कुमकुम चढ़ाने चाहिए। और शिव जी के ऊपर लाल रंग के कुमकुम नहीं चढ़ाने चाहिए तो शिव जी को चंदन का टीका लगाना चाहिए। सफ़ेद चंदन का टीका लगा सकते हैं, पीला चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिव जी को दोनों चंदन का टीका लगा सकते हैं लेकिन लाल कुमकुम का टीका नहीं लगाई जाती शिव जी को। उसके बाद जो शिव जी के जो शिवलिंग होते हैं उनमें भी चंदन का टीका लगाना चाहिए। उसके बाद माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, गणेश भगवान का सिंदूर चढ़ाने चाहिए। और दोस्तों शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाई जाती तो शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे, गणेश भगवान और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान शिव जी को अक्षत चढ़ाएंगे, साबुत अक्षत चढ़ाएंगे, मतलब टूटे हुए अक्षत यानी कि चावल का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद तिल चढ़ाएंगे, सफ़ेद तिल और काला तिल दोनों मिक्स है तो आप सफ़ेद तिल काला तिल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में भगवान शिव जी को फूल चढ़ाने चाहिए। तो शिव जी के पूजा में सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद नहीं है तो कोई बात नहीं, गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट पे भगवान जी की धूप दिखाई जाती है और उनको भोग लगाए जाते हैं। तो दोस्तों भोग में आप ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं और सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को भोग लगा सकते हैं। मतलब कोशिश करें कि आप सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाएं और फ्रूट्स तो भोग लगा ही सकते हैं। भोग लगाते वक्त घंटी बजाने चाहिए, पानी देना चाहिए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने चाहिए। और उसके बाद भगवान शिव जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के लिए प्लेट में स्वास्तिक बना करके पुष्प और हल्दी कुमकुम रख करके और उसके बाद शिव जी की आरती करनी चाहिए। दोस्तों आरती जय शिव ओमकारा जो होती है आरती वही आरती कीजिएगा, बड़ी आरती। उसके बाद दोस्तों भगवान से अपनी पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी सी दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। दोस्तों प्रति सोमवार व्रत की पूजा आप 11, 21, 108 की संख्या में कर सकते हैं। ये कुल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितने करने हैं। और दोस्तों लास्ट में इसका उद्यापन भी किया जाता है। और दोस्तों इस व्रत में मीठा भोजन करना चाहिए और सफ़ेद रंग का भोजन करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की खीर होती है तो खीर के साथ कूटू के आटे की पूड़ी खा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों दूध भी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, सीजन के जो फल होते हैं उसे भी खा सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग अन्न खा करके और व्रत करते हैं तो दोस्तों अन्न खा करके या फल खा करके व्रत तो कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता। तो कोशिश करें कुछ भी ना खाएं, क्योंकि खाने के लिए व्रत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं। तो कुछ ना खाए ना कुछ पिए, बिना कुछ खाए पिए व्रत करें तभी जा कर के आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लोग कहते हैं कि मैंने इतने सारे व्रत किए लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, बस इसका यही कारण है कि लोग खाने पीने पर ध्यान रखते हैं। और दोस्तों आप प्रति सोमवार व्रत की जो पूजा होती है चैत, बैसाख, माघ और सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों प्रति सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए, यानी कि 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।